मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। जैसे कि सुगधा ने बोला कि मैं एक योगा ट्रेनर हूँ। योगा ट्रेनर बनने से पहले मेरी स्पोर्ट्स में कुछ खास ट्रेनिंग नहीं थी। मेरी फिजिकल एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा बचपन में। बट जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं और बिजी होती गई, मुझे पता लगने लगा कि कितना ज़रूरी है अपने दुनिया भर के काम के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कितना ज़रूरी है अपनी बॉडी पे काम करना। और इसको आप एज ए एक्सक्यूज नहीं बोल सकते हो, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सारा काम होने के बाद अगर दिन में टाइम बचा तो हम योगा कर लेंगे, तो हम स्पोर्ट्स कर लेंगे। लेकिन इससे आगे बढ़ के उसको अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बनाना जिसके बिना आप दिन खत्म नहीं कर सकते हो। मेरा बस यही मोटिव है, इस थीम को, इस आइडियोलॉजी को सब तक बेसिकली पहुंचाना। और इसी के साथ मैंने आकार योगा की शुरुआत करी, जहाँ मैं योगा क्लासेस मैंने देना स्टार्ट किया। एंड अलग अलग रीजंस के लिए, मतलब किसी को अगर मेंटल इश्यूज है, उससे रिलेटेड कैसे योगा, कैसे स्पोर्ट्स आपको, फिटनेस आपको उस एरिया में हेल्प कर सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, कैसे योगा आपको उस एस्पेक्ट में भी हेल्प कर सकता है। बेसिकली यही मेरा इस मोटिव के साथ मैंने आकार योगा स्टार्ट किया। और अभी मेरी बस यही कोशिश है कि ये सब तक पहुंचे और किसी को ऐसा ना लगे कि स्पोर्ट्स और फिटनेस और हेल्थ इन जनरल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पैसे होने पर ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे से कमरे में अपने चेयर पे बैठ के भी आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यस यस, थैंक यू सो मच सोनाली, ये आपने काफी अच्छी बात कही है। एंड स्पेशली अगर हम इस टाइम की बात करें, जब देखा जाए, जब कोविड हुआ, सब सारे बच्चे घर से बैठकर अपना पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो एक स्क्रीन के आगे बस हम बैठे हुए हैं, हमारी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी उस वजह से भी कम हुई है। बट आई थिंक हम इस वेबिनार में उस पार्ट को भी और कवर करेंगे। सबसे पहले तो अभी इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं अंजलि से कहूंगी। हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड या एक्सरसाइज रिलेटेड, तो जो मैं चाहूंगी कि अंजलि वो सबके साथ शेयर करें। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अंजलि फिर आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, मेरे एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो क्या सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ अंजलि, यस यस मैम। ओके ओके। तो आज हम हेलो हेलो बघितला तरी वर्ग आहे अंजलि, योर वॉइस आणि इज ब्रेकिंग। वर्गामध्ये कॅमेरा फिरवला। हाँ अंजलि, आपकी वॉइस अच्छा, ब्रेक हो रही है, सिर्फ आप एक कैमरा मिनट। ऑफ कर दो। ठीक है। अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? ठीक से आ रही है आवाज मेरी? हाँ, बेटर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस यस यस। ओके ओके, तो अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना एकदम? यस यस मैम। ओके ओके। तर मैंने किसी का तो कैमरा हिलते हुए बहुत ज्यादा हिलते हुए देखा है। तो कोई क्लास है तो कैमरा आपका स्टेबल रखिए, ताकि हमारे जो स्पीकर है वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि आज सभी का कैमरा जिसको पॉसिबल है वो ऑन रखेगा, बाकी सबका माइक ऑफ रहेगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप बाद में पूछ सकते हो, ठीक है? तो सोनाली, हमारे जो स्पीकर है वो सारे स्टूडेंट्स या यूथ जो है वो मराठी बोलने वाले हैं। स्क्रीन पे हम लोग कुछ फैक्ट्स दिखा रहे हैं जो कि योगा से और स्पोर्ट्स और हेल्थ से रिलेटेड है, जो मराठी में है।
तर मैं भी मराठी में स्टुडंट्स के साथ बात करूंगी. आय होप यू अंडरस्टँड मराठी. तर मित्रांनो, आपण आणि नियमित व्यायाम केल्याचे फायदे आणि योगा या तिन्ही विषयांना घेऊन आपण आपला वेबिनार करणार आहोत. तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल की आपण काही गमतीचे मुद्दे याच्यात ऍड केलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला मुद्दा असा आहे की व्यायाम केल्याने शरीरात असणाऱ्या स्मरणशक्तीच्या वाढीसाठी मदत करणाऱ्या पेशी. मॅम आपला आवाज थोडा ब्रेक होते आणि आता येतच नाहीये. ब्रेक होते मॅम. उत्पादन वाढते. म्हणजे ओके एक मिनिट. आता येतोय का माझा आवाज? येस अंजलि, अभी हो आ रहा मैम. है. ओके ठीक है. सॉरी सगैना. ठीक है, तो अभी हम बहुत जल्दी से फैक्ट्स पढ़ के आगे का वेबिनार सुरू कर देते हैं. नियमित व्यायाम केल्याने मन व शरीर टवटवीत होते. म्हणजेच व्यायाम केल्याने आपल्यात आत्मविश्वास देखील वाढतो. तर आता व्यायाम म्हणजे काय? तर आपण नेहमी मैदानात बघतो, पीटीच्या तासाला बघतो. व्यायाम म्हणजे आपण करू शकतो. तर त्यात आज आपण सोनालीकडून ऐकणार आहोत योगाबद्दल. तर मित्रांनो, तुम्हाला माहितीये का, योगा हा जवळपास 5,000 वर्षांपासून चालत आलेला आहे. म्हणजेच 5,000 वर्षांहून देखील जुना आहे. आणि त्याचबरोबर योगाच्या 100 पेक्षा जास्त शैली आहेत. तर आपला वेबिनार चालू असेपर्यंत तुम्हाला कोणत्या कोणत्या आसन माहिती आहेत तुम्ही नक्की सांगा कमेंट करून. आणि तोपर्यंत आपण सोनालीला आपल्या सोबत बोलण्यासाठी विनंती करूया. सोनाली, अभी आप शुरू कर सकते हैं. जी, थैंक यू सो मच अंजलि. तो मैं हिंदी में बोलूंगी तो चलेगा ना? बिकॉज हाँ चलेगा, बिल्कुल. हाँ ठीक है. तो मेरे पास एक स्लाइडर था जो मैं दिखाना चाहूंगी. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सब लोग ताकि देख सके, फॉलो कर सके कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो सुगदा, क्या मैं शेयर कर सकती हूँ? यस. आप बताइए जब आपको स्क्रीन दिख रहा है. हाँ सोनाली, आपकी स्क्रीन शो हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली मैं एक छोटे से सवाल से ये सेशन स्टार्ट करना चाहूँगी कि आज आप जिसे देखो सब अचानक, और कोविड के बाद सब अचानक आजकल हेल्थ की, स्पोर्ट्स की, फिटनेस की बात क्यों कर रहे हैं. पीटी क्लास हमारे स्कूल में शुरू से था. योगा टीचर हमारे स्कूल में शुरू से थे. घर पे मम्मी शुरू से हरी सब्जी ज़्यादा खाने को बोलती थी. बट आज ही हमें ये सब क्यों ज़्यादा दिखाई देता है, आज ही हमें ये सब ज़्यादा सुनने का क्यों मन करता है? क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे आसपास आज जो भी हो रहा है, सारी चीज़ें हमें डराने लायक है. आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है. कोई बड़ी बात नहीं है. 10 साल पहले भी होता था, 20 साल पहले भी होता था, 50 साल पहले भी होता था. लेकिन आज इस अवेयरनेस के साथ आज आप 30 लोग यहाँ जुड़े हैं. यहाँ जो भी अभी अंजलि ने जो भी फैक्ट्स बोले, एटलीस्ट आपको ये पता लगा. आज इंटरनेट के थ्रू हम लोगों को ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पता चल रही हैं, और ये हमारा गुड लक है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आज घर बैठे इतना कुछ पता चल रहा है. और इस वजह से जिस तेज़ी से स्पोर्ट्स और फिटनेस की जो इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में यूथ को पता चल रहा है, मिडिल एज लोगों को पता चल रहा है, जो शायद 10 घंटे एक जगह पे बैठ के काम करते हैं. भले ही वो हफ्ते में 2 दिन
वॉक पे चले जाएं, 2 दिन योगा क्लास चले जाएं, लेकिन फिटनेस वो नहीं है जो आप हफ्ते में 1 दिन, साल में 5 बार पहाड़ चढ़ के करेंगे। फिटनेस वो है जो आप हर 30 मिनट बाद अपने शरीर से पूछेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या मैं एकदम फिट फील कर रही हूँ, क्या मैं एक्टिव फील कर रही हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, हर एज के लोग बात कर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न है, एंड ये रीज़न मैं अपनी जर्नी के थ्रू भी आप सबको बताना चाहूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 कलर के सर्कल बनाए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, रेड एंड देन वाइट। तो ये बेसिकली मेरी जर्नी रही है ऐसी फिटनेस में या स्पोर्ट्स में, मेरे केस में योगा के थ्रू। रेड, सो पहले ऑफ कोर्स बाकी मेरे सारे दोस्तों की तरह जब हम स्कूल जाते थे, कोई मतलब पीटी पीरियड मतलब एक फ्री पीरियड ही होता था, एक बहाना मिल जाता था क्लास में देर से आने का, बस। इससे ज़्यादा ना हमने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये पीरियड क्यों दिया गया है हमको हफ्ते में 3 बार, या फिर ना ही कभी हमने इतना इंटरेस्ट दिखाया। पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्या स्पोर्ट्स है, क्या योगा है, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे जैसे आज आप सब शायद यहाँ 14 to 17 के एज ग्रुप में हैं, जहाँ आप सब टीनेजर्स हैं और सब आप हमेशा अपने आसपास देखते रहते हैं कि अरे वो मुझसे कितनी लंबी लग रही है, अरे या वो मुझसे मतलब अलग लग रही है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं लग पा रही हूँ। तो ये थोड़ी गलत डायरेक्शन है जिसमें हम इस एज ग्रुप में यूजुअली देखते हैं, और सेम हुआ मेरे साथ। मैं हमेशा देखती थी कि अरे वो इतना तेज भाग पा रही है, उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है, कैसे। तो मुझे उस तरीके से थोड़ा अट्रैक्शन हुआ कि फिटनेस की तरफ, थोड़ा हेल्थ की तरफ, जो कि गलत था। और आई एम श्योर कि आप सबको धीरे धीरे, बिकॉज हम इस एज ग्रुप में हैं, आप सबको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस होगा ही होगा। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने घर के सबसे पास वाला जिम ढूंढेंगे, जिम जाने वाले दोस्त ढूंढेंगे और उन लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे। और आपका मेन एम रहेगा कि कैसे मैं फिटनेस से अच्छी दिख सकती हूँ या अच्छा दिख सकता हूँ, बस। मैंने भी यही किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि वाओ मैं इतना कुछ कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद देन केम द रेड डॉट, ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपका पर्पस सिर्फ ये शॉर्ट टर्म है कि नहीं, क्योंकि मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से मुझे ये चीज़ करनी है, तो वापस आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। वही लेजीनेस, वही कोई आइडिया नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, या फिर इससे मेरा क्या फ़ायदा है। बस वहीं पे आके सब मतलब सारी मेहनत आपकी वापस बैक टू ज़ीरो। उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि और मन नहीं कर रहा एक्टिव रहने का, और मन नहीं कर रहा कोई स्पोर्ट्स खेलने का, योगा मैट खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे लग रहा है जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहे, जल्दी कुछ नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा फिटनेस बेसिकली। तो मैं कैसे फिट हूँ? अभी भी आई एम फैट, ओके। इसका मतलब क्या ये है कि मैं फिट नहीं हूँ? तो उस टाइम ये था कि आई एम नॉट लुकिंग स्लिम, सो मे बी आई एम नॉट फिट। सो ये सबसे गलत चीज़ है जो आई थिंक सारे एज ग्रुप के लोग सोचते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हम ज़्यादा देर बैठ के काम करने लगते हैं, वैसे वैसे ये बिल्कुल सच बात है कि आप चाहे जितने भी ग्लैमरस, जितने भी स्लिम, जितने भी सुंदर दिखे, अंदर से आपकी बॉडी को जो चाहिए वो सिर्फ स्पोर्ट्स एंड योगा एंड वेलनेस अवेयरनेस के साथ आ सकती है। और जैसे मैंने ये मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी को एक्चुअली क्या ज़रूरत है, मेरे दिमाग को एक्चुअली क्या ज़रूरत है, तब दैट वाज द टाइम जब मैंने बोला कि हाँ, अभी मेरी जर्नी, फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई। एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग स्लोली स्लोली, सब कुछ धीरे धीरे होने लगा। बट एज यू हैव हर्ड, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जितना आप स्लो चलोगे उतना आप लंबा चल पाओगे। तो ये मेन गोल आई थिंक सबके दिमाग में होना चाहिए, स्पेशली जब आपने स्टार्ट नहीं किया है अपनी जर्नी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको अगेन अपनी जर्नी बताऊं कि कैसे मैं इंस्पायर हुई, कैसे
एक चीज को मैंने बैटल किया, वो है कि आप सबको क्लास में अगर नया चैप्टर शुरू होता है और अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं कहीं पे और आपको पता है कि अरे तो ट्यूशन में होगा ही, तो मैं क्लास में क्यों ध्यान दूं, तो हम वहाँ से क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको पता, अगर आपके ट्यूशन में भी वो चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप एक्स्ट्रा ध्यान देंगे अपनी क्लास में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको डर लगेगा कि अरे उसने कुछ पूछ लिया मुझे, तो मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है कभी, मैं आंसर कैसे दूंगी, अगर टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया तो मैं कैसे बोलूंगी। तो इससे हम क्या करते हैं, हम वो जो थोड़ा सा अटेंशन है जिसकी ज़रूरत है कुछ नया सीखने के लिए, वो भी खो डालते हैं। तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था कैसे मैं इस डर को निकालूं कि मैंने अपने लाइफ के 16 साल कुछ एक्टिविटी नहीं की, अचानक कैसे स्टार्ट कर दूं। मेरे आसपास जितने लोग हैं वो कितने ज्यादा फिट हैं मुझसे ज्यादा, वो लोग कितना भाग सकते हैं, 10-10 किलोमीटर भाग सकते हैं, मेरी 1 किलोमीटर भागने में ही सांस फूल जाती है। तो ये सब सोच सोच के आधे लोग वहीं आइडिया ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं छोड़ो अब मुझसे नहीं होगा, इट इज टू लेट, बहुत देर हो गई अब स्टार्ट करने के लिए। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हेल्थ में, योगा में। जैसे अंजलि ने बोला, आज से 5000 साल पहले ऋषि मुनि लिख के गए हैं योगा के बारे में। योगा का मतलब, बेसिक मतलब मैं आपको बताऊं तो मतलब कुछ योग मतलब दो चीजों को जोड़ना, एडिशन प्लस, मतलब हम किस दो चीजों को जोड़ रहे हैं योगा के थ्रू, अपने माइंड को एंड अपनी बॉडी को। तो सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड को बोलना कि आपकी बॉडी ये चीज कर सकती है, ठीक है। अपने बॉडी से स्टार्ट नहीं करना, अपनी बॉडी को बोलने नहीं देना माइंड को कि नहीं ये नहीं हो सकता तुमसे, तो तुम स्टार्ट ही मत करो, जो कि यूजुअली होता है। हम देखते हैं कि अरे आई थिंक मैं मतलब थोड़ी हैवी हूँ तो मुझसे भागा नहीं जाएगा। तो इसमें आप क्या बोल रहे हो, आपकी बॉडी आपके माइंड को डायरेक्शन दे रही है कि बिकॉज तुम्हारा बॉडी ऐसा है तुम दौड़ नहीं पाओगी। बट योगा में 5000 साल पहले हमारे पूर्वज क्या लिख के गए हैं कि अपने माइंड को बोलना है कि तुम्हारी बॉडी ये कर पाएगी। तो जैसे ही मुझे ये समझ में आया वैसे ही मैंने सब छोड़ छाड़ के आई स्टार्टेड कि देखा जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेट मी स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब 5 मिनट्स, दिन में 5 मिनट भी अगर आप अपने मतलब उठ के बैठ सकते हैं अपने योगा मैट पे, या फिर उठ के जा सकते हैं दौड़ने, उठ के जा सकते हैं टहलने बस अपने गार्डन में, उतना ही काफी है। बस वो 5 मिनट से कल 10 मिनट बनेगा, फिर 15 मिनट बनेगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से एम करेंगे कि नहीं जस्ट बिकॉज मैं 1 घंटा लगातार एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो मुझसे नहीं होगा, ये दिस इज अ रॉन्ग थिंकिंग। सो जैसे मैंने स्टार्ट किया, एज यू कैन सी इस फोटो में मैं कितनी मतलब एकदम हेल्दी थी। उस टाइम मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मुझसे कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ योगा, कुछ भी होगा। धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया एंड फिर मतलब उससे कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लगता कि जो, अगर आपका ये सेमिनार का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड योगा, स्पोर्ट्स सीखना एक चीज है और स्पोर्ट्स से सीखना अलग चीज है। दुनिया में कितनी एकेडमीज हैं, आप शाम को पार्क में खेलने चले जाइए अपने दोस्तों के साथ, वो लोग कोई नया गेम खेल रहे होंगे, आपको 10 मिनट लगेगा वो गेम सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद आप उस गेम से क्या सीखते हैं वो आपकी जर्नी है एक्चुअल फिटनेस की। और स्पोर्ट्स हमको यही सिखाती है कि कोई भी आपको कुछ भी सिखा के चला जाए, तो उसको आप लाइफ टाइम, एक लंबे समय तक के लिए क्या सीख लेते रहेंगे उस चीज से, टू नेवर गिव अप। जितना भी मुश्किल वो स्पोर्ट बन जाए, जितना भी कंपटीशन आ जाए आसपास, आपके सामने वाले डेस्क पे जो सीट पे जो बैठा है उसके कितने भी नंबर आ जाए आपसे ज्यादा, पर आप हार नहीं मानेंगे एंड फिर भी कल भी आप 5 मिनट निकाल के खेलने जाएंगे। तो सबसे बड़ी सीख ये मेरे हिसाब से, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज दिस। तो धीरे धीरे फिर मैंने वो जो कॉन्फिडेंस आया उससे मैंने सोचा कि ये अपने तक ही सीमित क्यों रखा जाए,
जो साथ में बैठा है उसे कोई नॉलेज नहीं है। दूर का मत सोचो कि आप 100 लोगों के सामने बोलोगे, 100 लोगों को अपना टैलेंट दिखाओगे। अपने साथ वाले को ही नहीं पता है कि योगा क्या है, योगा का मतलब क्या है। तो वही इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो, कैसे आप खुद फिट हो गए पर अपने साथ वाले को भी अपने साथ कैसे आप आगे लेके बढ़ेंगे। आप हमेशा देखेंगे फुटबॉल में 11 लोगों की टीम है, कभी एक जने का नाम नहीं आएगा कि इसकी वजह से टीम जीती। ऑफ कोर्स आता है, लेकिन आप देखोगे क्या वो एक जना टीम को जिता सकता है? नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो ये सीखना कैसे आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो कैसे अपने साथ जो भी बैठे हैं, अपने पीछे जो हैं, सबको कैसे लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आने लगा और मैं इस जर्नी में आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, और ये आपको भी इस बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि हम यूजुअली उसी पे विश्वास करते हैं जो हमको दिखता है। हमको अगर कोई इतना फिट दिख रहा है, जैसे ये ऊपर वाले फोटो में ये जो लड़की है, ये इतनी फिट लग रही हैं, ये इतना डिफिकल्ट पोज कर रही हैं, तो हमें लग रहा है कि वाओ, ये इतना सब कुछ कर पाती हैं, शी इज सो फिट। बट अगर हमें नीचे वाले इस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, हम इस फोटो को देख के हम बोल देंगे अरे आपको तो मतलब खाना में से चीनी हटाने की जरूरत है, आपको घी नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज वो थोड़े हेल्दी लग रहे हैं और ऊपर वाली लेडी नहीं लग रही है। हम बस देख के हम ये जजमेंट कर लेते हैं। और यही एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बारे में, कि ये दुनिया में शायद एक इकलौती चीज है जो आपको आंखों से मिसगाइड कर सकती है। आपको जो दिख रहा है वो कंप्लीटली गलत हो सकता है। नीचे वाला जो इंसान है वो ऑफ कोर्स इतना हेल्दी होके भी दुनिया का सबसे फिट आदमी हो सकता है। तो नंबर 1 चीज है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मान लो अगर आप में से आज 2 जने भी थोड़ा सा इंस्पायर हुए और बोले कि चलो 5 बज गए, ये सेशन अच्छा लगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला फिटनेस को लेके, 5:30 बजे ही मैं आज जाऊंगा रनिंग करने। आपने अगर 5:30 बजे 1 घंटा आप रनिंग करके आएंगे, उसके बाद अगर अब आप अपने आप को शीशे में आपने नहीं देखा तो आप मेरा नाम बदल देना। आप आके सबसे पहले शीशे में देखेंगे कि आज मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ, आज मेरे हाथ थोड़े पतले हुए हैं, नहीं हुए हैं। ये नॉर्मली होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये होगा। आप इंसान है, आप ये करेंगे। बट क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर चीज को एक एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं। और ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें घर पे भी ये सिखाया जाता है, स्कूल से भी ये सिखाया जाता है। स्कूल में सिंपल सिलेबस दे दिया कि आपका एग्जाम आ रहा है, आप ये 30 चैप्टर पढ़िए, इसमें से 10-10 क्वेश्चन है, इसी में से आएगा। फिर आप फेल क्यों होते हैं या कम मार्क्स क्यों आते हैं? वो 10 में से जो क्वेश्चन आया वो 10 में से नहीं था। तो बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करी, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी हमें ये एक सीख लेनी चाहिए कि अपनी बॉडी से, अपनी फिटनेस से कभी भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं जोड़ने चाहिए। आप एक्सपेक्टेशन जोड़ेंगे तो आप फिर वही करेंगे कि नहीं, मुझे दिन में 10 किलोमीटर भागना है ताकि मैं लंबी हो सकूं। जिस दिन आप लंबे हो जाएंगे उस दिन आप छोड़ देंगे। तो हमारा मोटिव वो नहीं है। हमारा मोटिव है कि हाँ, लंबे हो गए तो क्या, फिटनेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और वो बस एक छोटा सा पार्ट है कि हाँ, इससे चलो मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मैं लंबी हो गई तो हो गई, बट मेरा मोटिव वो नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को ये समझाना कि हमारा जो गोल है वो हमेशा ये ऊपर वाली तस्वीर की तरह दिखना नहीं है। हम नीचे वाली तस्वीर में भी होके सबसे फिट इंसान हो सकते हैं, जिसको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। और हम ऊपर वाली तस्वीर में होके भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको हफ्ते में 1 बार डॉक्टर दिखाने की जरूरत है।
नाउ ये जो मैंने 3 तस्वीरें दिखाई हैं, इसमें आप इसमें देखिए कि मैंने ये क्यों लिखा है कि व्हाट इज स्टॉपिंग अस, मतलब हमको क्या रोक रहा है इस जर्नी में आगे बढ़ने से। हम सब यंग हैं, आप लोग 14, 15, 16, 17 साल के हैं। आप लोग को जाके स्कूल के बाद घर आना है, घर का काम करना है, हेल्प करनी है घर में, पढ़ाई करना है, खेलना है। इससे ज्यादा आप तो ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है फिट होने का, मेरे पास टाइम नहीं है दोस्तों के साथ जाके खेलने का, ये तो आप कभी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें जो ये डर लगने लगता है कि क्या मैं सच में फिट हो सकती हूँ, क्या मैं सच में कोई स्पोर्ट खेल सकती हूँ, क्या मैं योगा सच में कर सकती हूँ। ये हमारी स्टार्ट करने से पहले 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हमको होती हैं, जो 3 मैंने इस तस्वीरें लगाई हैं इधर। इसमें आप अगर देखेंगे, जो पहली तस्वीर है, इससे आपको क्या पता लग रहा है? इसमें वो इंसान वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है, पर उसकी नजर अपने आप पे नहीं है, वो अपने साइड वाले को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वो कंपेयर करना चाहता है कि क्या मैं उससे बढ़िया कर रहा हूँ। एक और चीज नोटिस करिए, एक्सरसाइज करते हुए वो खुश भी नहीं है, वो अपने साइड वाले को, भले ही वो जितना भी अच्छा कर रहा हो, पर उसकी नजर बिकॉज साइड वाले पे है कि वो उससे कितना अच्छा कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज वो दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं, ये दुखी है। तो ये भूल गया इस चक्कर में कि उसने ऑलरेडी 10 किलोमीटर भाग लिया, उसने ऑलरेडी अपने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया, फिर भी वो दुखी है। तो ये नंबर 1 हमारा डर है, जो कि आपको मतलब स्पोर्ट से दूर खींचेगा। नंबर 2, जो आप सेकंड पिक्चर में देख सक रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो आसपास नहीं देख रहा, बट वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको जबरदस्ती भेजा है कि नहीं तू आज जाएगा, तुझे खाना नहीं मिलेगा अगर तू नहीं गया तो इसलिए वो रो रहा है, लेकिन वो कर रहा है एक्सरसाइज, इसका भी कोई फायदा नहीं है। नंबर 3, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, ही इज अफ्रेड टू स्टार्ट, कि मैं शुरू कहाँ से करूं। सो ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों ही फेज हम लोगों में हर चीज में आता है। स्पोर्ट्स तो दूर की बात, ये तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, बट पढ़ाई में हो गया, घर पे हो गया, आपकी मम्मी ने आपके बड़े भैया को थोड़ा ज्यादा खीर दे दिया, आपको कम दे दिया, हमेशा ये 3 आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे आप क्या सीख सकते हैं कि जो तीनों चीजें हैं जो हमको कोई भी नया चीज शुरू करने से रोकती है, चाहे वो तुलना हो, आप अपने आसपास वालों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आप जो कर रहे हैं उसमें खुश नहीं हैं, या फिर आप कुछ करने में ही डर रहे हैं, ये तीनों चीज आपको कोई नहीं बता सकता, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, आपको मम्मी बोल सकती हैं कि खाना नहीं मिलेगा, खेलने जा, आप खेल के आ सकते हैं। मम्मी बोल सकती है देखो ज्यादा खाना मिलेगा तो खेल के आ, वो भी हो सकता है। लेकिन तीसरे दिन अगर मम्मी कहीं चली गई घूमने, तो आप खेलने नहीं जाएंगे, आप अपनी फिटनेस के बारे में भूल जाएंगे। तो ये नहीं होने देना है। इसलिए आप अगर 10 साल के भी हैं, 12 साल के भी हैं, अपने आप को बोलिए कि मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, मैं अगर फिट बनूंगा अपनी मर्जी से बनूंगा, तभी जाके आप 10 साल तक अपने आप को फिट रख पाएंगे। और उसके बाद 11वां साल अपने आप ही, आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुबह उठ के अपना आंख खोलते ही अपने जूते पहन के घर से निकल जाएंगे। तो इसे कहते हैं हैबिट। तो स्पोर्ट्स वन ऑफ द मतलब मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में यही होता है कि वो एक हैबिट फॉर्म कर देती है। और हैबिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी और को देख के फॉर्म कर सकते हैं, या आपके माता पिता से आपको मिलती है, नहीं।
हैबिट एक ऐसी चीज है, हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। हम कितने आसानी से कह देते हैं कि अरे उसे तो सुबह लेट उठने की आदत है, या फिर उसे मीठा खाने की आदत है। तो ये बोलना बहुत आसान है कि आदत है, पर आदत क्या है, कैसे बनी वो आदत? आदत एक छोटा सा, ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, एक एक सीढ़ी है आदत। आप अगर आज अपने फोन में अलार्म लगाएंगे कि नहीं मुझे 7 बजे उठना है, मैंने 7 बजे का अलार्म लगा दिया, उसके बाद 10 मिनट तक और अलार्म को टाल देंगे, 7:10 पे और 10 मिनट तक टाल देंगे, ये धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। और चाहे अलार्म बजे, घर में आग लग जाए, पानी से भर जाए घर, भूकंप आ जाए, आप 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने 10 मिनट बस अलार्म को बोला था कि 10 मिनट बाद में उठूंगा, तो उसे बस 10 मिनट से आपने डिले किया था, आज जाके वो आपके घंटा भर ज्यादा सोने की आदत बन चुकी है। तो ये है आदत। तो आप किसी को आप अपने आप को नहीं बोल सकते अरे मुझे आदत नहीं है सुबह उठने की, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में नहीं घुस सकता या मैं योगा नहीं कर सकता। तो इसको आपको अभी कैसे, आप ये देखिए, 2 मैंने सीढ़ी लगाई है इधर, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। तो अगर आप सीधा नहीं जा सकते, कि अगर आप नहीं बोल सकते कि मैं कल ही 6 बजे उठ के दिखाऊंगा घर पे, तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि कल मैं 10 मिनट पहले उठ के दिखाऊंगा, मोर देन इनफ। अगर आप कल 8 बजे से 10 मिनट पहले उठ गए, परसों 15 मिनट पहले उठ गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और 1 महीने में आप बैक टू नॉर्मल, आप अपने आप को फिट कह सकेंगे। और इस चीज में स्पोर्ट्स से ज्यादा आपकी लाइफ में, आई डोंट थिंक सो, स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्थ से ज्यादा कोई और चीज हेल्प कर सकता है ये रियलाइज कराने में कि कैसे छोटी 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 चीजों से एक बड़ी चीज बनती है। एक इसमें मुझे ये याद आ रहा है कि मतलब ये जो आपने फोटो, जो सेकंड वाला फोटो है मेरा, ये मुझसे, मतलब मुझे हमेशा से ये वाला पोज करना था, पर मुझे पता था कि एक दिन में तो नहीं हो सकता। 1 महीना मैंने ट्राई किया। क्या ट्राई किया? सीधा पोज में आने के लिए, सीधा पैर उठा के कि कैसे मैं पोज में आ सकती हूँ। एवरीडे बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स नहीं होगा। अगर आप सीधा बोलेंगे कि मुझे फूलों का हार चाहिए, मुझे फूलों का ही हार चाहिए, मुझे एक एक फूल से कोई मतलब नहीं है, तो आपको वो हार मिलने में 100 साल लग जाएंगे। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, सबसे पहले मेरी सबसे पहली चीज होगी, मतलब मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है, इतना मेहनत भी कर रही हूँ, टाइम भी डाल रही हूँ, पैशन भी है, कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहा, खुद से कर रही हूँ सब, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ से सीढ़ी के नीचे से सीधा छलांग मार के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, स्पोर्ट्स, फिटनेस, योगा एक ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में उठ के पा सकते हैं। इसमें आपको जितना छोटे स्टेप्स आप ले सकते हैं ना, उतने ही दूर तक आप भाग पाएंगे। अगर उस टाइम मैंने एक बार में खींच के वो पोज कर लिया होता, तो शायद मुझे कोई इंजरी हो गई होती। मैं पोज कर लेती, अच्छी फोटो खिंचवा लेती, पर अगले 2 महीने तक शायद और कुछ ना कर पाती। तो कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी ट्रेनिंग, हम लोग क्यों बोलते हैं, आपकी टीचर्स आपको क्यों बोलती हैं कि मैथ्स प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो? क्योंकि ये जो आपका ब्रेन है, ये दुनिया भर की चीजें तो याद नहीं रख सकता। इसको छोटी 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 चीजें समझने की जरूरत है, जिससे आप वो बड़ी चीज सॉल्व कर पाएंगे। आपके एग्जाम पेपर में 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क के होते हैं, 5 मार्क के होते हैं, 10 मार्क के होते हैं। वो 10 मार्क वाले क्वेश्चन एंड में क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक आप वहां पहुंचोगे, आपका माइंड ऑलरेडी वो छोटी 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 प्रॉब्लम सॉल्व करके एक्टिव हो गया होगा। तो सेम चीज है स्पोर्ट्स के साथ।
तो डरने की कोई बात नहीं है। जितना इम्पोर्टेंस आप फोकस करेंगे कि अपने आप को ये बताने में कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है और मेरे लिए क्या जरूरी है। पहले प्रश्न का जवाब मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मुझे बड़े होके हॉस्पिटल में इतने सारे पैसे बर्बाद होने से मेरे बचाएगा। अगर ये आपका रीजन है, बढ़िया रीजन है, हो सकता है। मेरा रीजन ये है कि मुझे इतने पैसे नहीं देने हॉस्पिटल में, इतने मेहनत से आप कमाएंगे बड़े होके पैसे, और वो आप कैसे दे सकते हैं हॉस्पिटल में एक इलाज के लिए, तो मुझे उससे बचना है। तो ठीक है, मैंने अपना मोटिव वो डाल दिया कि ये होगा, गोल बना लिया। अभी ये कैसे पाना है वो आपके ऊपर है। आप रोज 5 मिनट के लिए कुछ करेंगे, 10 मिनट के लिए कुछ करेंगे, चीनी कम खाएंगे, अपना डाइट मेंटेन करेंगे, स्कूल के बाद चाउमीन, स्प्रिंग रोल, कुरकुरे ये सब नहीं खाएंगे, भूख लगने पे कोक या माजा जो जितना भी मिलता है मार्केट में सामान, ये सब नहीं खाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, इससे आप अगले 10 साल में जब आप फिट बैठे रहेंगे, जब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे कि वो इतने रुपए भर रहे हैं हॉस्पिटल में, तब आप चैन की नींद सोएंगे। नेक्स्ट ये कुछ बस मैं मतलब लास्ट के मेरे कुछ ये पॉइंट्स थे कि आज सेशन का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अभी किसने बोला कि स्पोर्ट्स क्या है, किसने बोला कि योगा क्या है? हमारे पूर्वज बोल के चले गए हजारों साल पहले कि योगा एक ऐसी चीज है जिससे आपके माइंड का, आपके मन का और आपके शरीर का एक जगह मिलना होता है, उसका योग होता है। ठीक है, जब आपका माइंड और आपका शरीर मिलता है एक दूसरे से, इसका मतलब क्या? जब आप एकदम शांत, ठीक है, आप कहीं इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे हैं, तो बस इतना कह के गए हैं वो ये नहीं बोल के गए हैं कि योगा ये है कि अगर आप वो ये वाला आसन कर लेंगे पैर ऊपर लेने वाला, या फिर आप बहुत मुश्किल मुश्किल आसन कर लेंगे, या फिर आप 10 किलोमीटर चल लेंगे, या फिर आप 12 घंटे बिना खाए रह लेंगे, ये योगा है। किसी ने नहीं बोला ये योगा है। तो ये आपको अपने लिए बताना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स क्या है आपके लिए, योगा क्या है आपके लिए। अगर आपको काम के बाद या पढ़ाई के बाद बाहर निकल के 10 मिनट, बस 10 मिनट रोड पे चलना, धीरे 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 चलना, अगर ये आपको महसूस कराता है कि आपका मन और आपका बॉडी शांत है, आपको उस 10 मिनट में अगर फील होता है कि मुझे टेंशन नहीं हो रही कि मुझे कल क्या होमवर्क दिखाना है टीचर को, मुझे टेंशन नहीं हो रही मुझे काम पे कल क्या करना है या क्या पढ़ाना है बच्चों को, तो वो आपके लिए योगा है, वो आपके लिए स्पोर्ट्स है। उसी चीज को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो एटलीस्ट आप अपना फिटनेस, आपके लिए एक अच्छा शरीर होना क्या मायने रखता है, अच्छा मन होना क्या मायने रखता है, उस चीज को आप मतलब वो आपको मिल सकेगी। तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अपने सर को आपके घुटनों से नहीं लगा पा रहे हैं, आपसे योगा नहीं होगा। वो योगा है भी नहीं। कोई आपको बोल नहीं सकता कि आपसे योगा या स्पोर्ट्स या फिटनेस नहीं होगा। तो ये आपको अपने लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे लिए योगा क्या है, मेरे लिए स्पोर्ट्स क्या है। ठीक है। दूसरी बात, स्पोर्ट, हमारी इंडियन टीम, अभी एक मूवी आई थी 83, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो, कपिल देव के बारे में, क्रिकेट, हमारे जब इंडिया को जब पहला वर्ल्ड कप मिला, तो जिन्होंने देखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देखिए। और मैं थोड़ा सा बताती हूँ उस मूवी में क्या हुआ था। ये सच बात है, रियल लाइफ, रियल स्टोरी है कि हमारे देश को कभी भी क्रिकेट में कोई भी वर्ल्ड कप नहीं मिला था। तो सब लोग क्या करते थे, इंडिया को काउंट ही नहीं करते थे। ठीक है, ये वही बात हो गई कि अगर मेरे क्लास में 5 बच्चे आए हैं योगा करने, मैं सिर्फ उसी पे ध्यान दे रही हूँ जो
बहुत अच्छा है योगा करने में, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जिससे सब कुछ इजीली हो रहा है, और पीछे जो खड़ा है जिससे जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, पर उससे कुछ नहीं हो रहा है, उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। तो ये थी इंडिया की हालत उस टाइम पे 1983 में। लेकिन उस मूवी में क्या दिखाया गया कि जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आती हो, आप बाहर, आप एक ऐसे देश में जहाँ किसी को हिंदी आती नहीं है, वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। बस उस टाइम स्पोर्ट्स ने हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को क्या सिखाया कि हमको हार नहीं माननी है। आपको पता है उस मूवी में एक सीन था जिसमें एक्चुअली ये सीन भी नहीं था, ये रियल बात थी कि भारत को इतना ज्यादा विश्वास था कि हमारी भारतीय टीम हारेगी कि उन्होंने 10 मैच से ज्यादा उनकी बुकिंग ही नहीं करी, उनकी मतलब होटल बुक ही नहीं किया। उन्हें पता था कि ये वापस आएगी, तो उन्होंने रिटर्न टिकट करके रख ली थी। फिर भी भारतीय टीम ने कैसे सोचा कि किसी को विश्वास नहीं मेरे ऊपर, इसका मतलब क्या है कि मुझे बस लड़ते जाना है और उनको प्रूव करना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन लोगों ने, उनके अंदर ये जज्बा था। अब ये चीज आप अपने आप से रिलेट करिए नॉर्मल लाइफ में। आप कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत का कोई श्लोक है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है याद, आपने 1 घंटा बिता दिया, याद नहीं हो रहा, क्या करेंगे? छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, बोलेंगे मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो रहा। यही चीज अगर इंडियन क्रिकेट टीम ने उस टाइम कर दी होती तो आज शायद भारत में ट्रॉफी नहीं आती। तो स्पोर्ट्स आपको, ये चीज आपको अपने लिए इसका मतलब ढूंढना बहुत जरूरी है कि कैसे स्पोर्ट्स या किसी भी तरीके का फिटनेस आपको अपने जीवन की दूसरी जगहों में बेहतर काम करने का या आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। कल आप अगर रनिंग स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट में आपको छोड़ने का मन करता है, फिर भी आप अपने आप को पुश करते हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं 10 मिनट कर पाया, कल मैं 12 मिनट करूंगा, परसों मैं 15 मिनट करूंगा। यही चीज आपके काम में अगर हो कि आप कंप्यूटर में सारा दिन लिख लिख के थक गए हैं, 2 घंटे हुए हैं आपको लिखते हुए, आप लिख के थक गए हैं, पर आपको काम करना है, वहां पे आपको ये चीज जो आपने स्पोर्ट से सीखी है कि अरे वहां मैंने बोला था कि कल बस 5 मिनट ज्यादा ट्राई करूंगा, बस 2 मिनट ज्यादा ट्राई करूंगा, यही चीज आपको काम में हेल्प करेगी। और यही बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है स्पोर्ट्स के बारे में, कि कैसे आप स्पोर्ट्स से, योगा से सीखी हुई हर चीज को अपने नॉर्मल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और अगर याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपसे जुड़े हुए 10 लोग भी, 10 छोड़िए, 1 जना भी, आपका बेस्ट फ्रेंड भी, आपके पड़ोस में जो रहते हैं, अगर वो आपको रोज देखेंगे, अरे वो सुबह क्या कर रही है, सुबह मतलब एक मैट लेके 6 बजे निकल जाती है, 6:30 बजे निकल जाती है, परसों वो खुद आके पूछेंगे कि तुम क्या करती हो, उसके अगले दिन उन्हें खुद मन होगा, वो बोलेंगे कि कल से मेरे को भी सुबह बुला लेना। तो फिटनेस और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, और आई थिंक अगर इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे कि हमको एक अपने में ही बंद होके नहीं रह जाना है, हम सबको फिट बनना है, हम सबको एक्टिव बनना है, हम सबको थके हुए घर वापस नहीं आना है, एकदम एक्टिव होके आना है, ताकि हम घर पे आके भी सबके साथ वक्त बिता सकें। तो इससे ज्यादा बड़ी चीज स्पोर्ट्स आपको लाइफ में नहीं सिखा सकता है। और भले ही मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया हो, मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया मैंने, या फिर मैंने गलत तरीके से स्टार्ट किया हो कि नहीं मुझे ये चाहिए इसलिए मैं करूंगी, लेकिन अभी आपको पता है कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कैसे आप हर चीज को नजरअंदाज करके बस एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जहां से आप, ये लास्ट स्लाइड है मेरा, जहां से आप एक फूल से ही बुके बना सकते हैं। हम कितनी आसानी से मार्केट में जाके एक फूल का गुलदस्ता ले लेते हैं कि चलो शादी में, बर्थडे में गिफ्ट कर देंगे,
लेकिन उसमें एक एक फूल कैसे आया है, ये सिर्फ 3 चीजें हैं। हम अगर इसको अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हार्ड वर्क, मतलब आप कितना ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब कितना आप सेम चीज को कितनी बार दोहरा रहे हैं। और पेशेंस, मतलब ठहराव। और ये 3 अगर चीजें होंगी आपकी लाइफ में, जो आपको स्पोर्ट्स से ज्यादा या फिटनेस से ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता, कोई टीचर नहीं सिखा सकता, घर पे आपको कोई नहीं सिखा सकता, आपके मम्मी पापा आपको कभी नहीं बोल सकते कि नहीं आपको परिश्रमिक बनना पड़ेगा, परिश्रमिक बनना पड़ेगा। दिन में अगर 10-100 बार आपके कान में कोई बोले, को आपको ये चीज कोई नहीं सिखा सकता। आपको ये चीज स्पोर्ट्स सिखा सकती है। कैसे आप हर दिन परिश्रम करेंगे, परिश्रम हर दिन करेंगे, जिसका मतलब है कंसिस्टेंसी। और अगर आप कोई चीज हर दिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में कितना ठहराव है। अगर आप सेम चीज अगले 10 साल तक बिना बोर हुए बोले कि अरे मजा नहीं आ रहा, ये बिना बोले अगर आप कर सकते हैं, तो बस फिर मतलब आप किसी भी फूल का ऐसा गुलदस्ता बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस मेरा बोलने का मतलब यही था कि कैसे ये 3 चीजें आपको आपको हर चीज में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकता है। और ये प्रेरणा लेने की स्पोर्ट्स से ज्यादा अच्छी मेरे हिसाब से और कोई जगह नहीं हो सकती। और ये मैं तब बोल रही हूँ आपको जब मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स के अलावा भी इतना कुछ है। मैं नॉर्मल जॉब करती हूँ। मैं भी दिन में, जैसे मैंने बोला कि हम 10-10 घंटे बैठ के काम करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो 10 घंटे बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करती है। लेकिन कैसे स्पोर्ट्स ने मेरे को ये सब होने के बावजूद भी दिखाया कि अगर आप 10 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे सोते हैं, फिर भी आपके पास 8 घंटे हैं, उसमें आप क्या करते हैं। तो आई थिंक ये इस सवाल का जवाब आप यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपने लिए ढूंढने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक अभी मतलब एकदम परफेक्ट टाइम है। आप चाहे कितने भी साल के हो, कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, आपके पास जब तक इतनी 2 हाथ फैलाने की जगह है, तब तक आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सुग्धा, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अंजलि। मेरी तरफ से बस इतना ही था। अभी आपको कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू सो मच सोनाली। एग्जैक्टली बहुत अच्छे और बहुत आसान भाषा में आपने बहुत ज्ञान हम लोग कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच। हमारे जैसे मैंने कुछ वेबिनार के शुरुआत से पहले मैंने पूछा था किसी को कुछ अगर क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुखदा ने और मैंने कुछ प्लान्स किए थे कि हम लोग वेबिनार के बाद में बच्चों को क्या समझा है इसको लेके हम कुछ सवाल पूछेंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो क्विज के तौर पे हम लोग पूछेंगे, और जो भी हमें आंसर सही देगा वो कौन होगा वो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। सुखदा, आपके पास वो क्वेश्चन थे, क्या आप स्क्रीन पे दिखा सकती है? यस, आई थिंक बट सबसे पहले हम यूथ मेंबर्स के सवाल ले लेते हैं, ताकि सोनाली के पास भी उतना समय रहे कि वो आंसर कर पाए उनके सवालों का। तो सबसे पहले एक मैंने चैट पर एक सवाल देखा था, वो बेसबॉल से रिलेटेड था कि हम बेसबॉल कैसे खेलें। पर उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का हमारा ये जो सेशन है, ये हमारा जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। और जो हमारी स्पीकर है सोनाली दास, वो योगा एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपका कुछ सवाल इसलिए कुछ आज के थीम से रिलेटेड हो तो हम ज्यादा उस पे बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। तो अगर और किसी का सवाल है जो आज डिस्कस किया उससे रिलेटेड, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ,
हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया है सोनाली, मैं पढ़ रही हूँ। शरीर को तंदुरुस्त और मन को शांत रखने के लिए हम कौन सा योगा कर सकते हैं, या कौन सा योगा करना चाहिए फिट रहने के लिए? अच्छा, सो ये फिर मतलब इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, मतलब कि कौन सा आपको योगा करना चाहिए या जो भी है। देखिए, मैं मतलब हर किसी को ये कहती हूँ, जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे जहाँ से शुरुआत कराई, अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया है या फिर आप बहुत बेसिक करते हैं, तो सबसे बढ़िया जगह है स्टार्ट करने का विद सूर्य नमस्कार। आपको पता होगा सूर्य नमस्कार क्या होता है। सूर्य नमस्कार बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें हमने 12 योगासनों को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद इन आसनों की क्या मतलब, ये कोई भी आसन नहीं है, ये वो आसन है जो आपके बॉडी को यहाँ से पैर तक हर चीज पे काम करते हैं। और क्यों कहते हैं कि आप 108 योगासन 108 बार सूर्य नमस्कार करिए, ये बात बहुत ज्यादा आपको ये लगेगा कि मैं इतने करूंगा तभी मुझे फिटनेस मिलेगा, इतने करूंगा तभी मिलेगा, नहीं। आप हमेशा 2 से शुरुआत कर सकते हैं, 6 से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जो जिससे आप बिल्कुल मन और शरीर दोनों का एक बैलेंस ला सकते हैं। और ये आपको कहीं भी सीखने को मिल जाएगा। आप अब नॉर्मल आप अपने स्कूल में किसी से पूछेंगे, आजकल सबके पास इंटरनेट है, आप सब जूम कॉल पे हैं। और बस यही है कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कभी भी इंटरनेट देख के सीखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये आपका शरीर है और आप ही दायी होंगे अगर आपने इसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया, तो कुछ भी ना समझे ना सोचे किया तो ध्यान से अपना रिसर्च करिए और आसपास के लोगों से पूछिए और सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू। सुखदा, शायद मैं कुछ अगले, हाँ हेलो। हाँ मैडम, एक बच्ची कुछ सवाल पूछना चाहती थी। हाँ हाँ जी, पूछे। माझं नाव कांचन आहे। खेळाडू होण्यासाठी काय काय करावे लागते? सोनाली, आपको सवाल समझा? नहीं अंजलि, आप मुझे थोड़ा हिंदी में बोलेंगे? हाँ, तो उसका क्वेश्चन था कि उसे स्पोर्ट्स प्लेयर होना है, खिलाड़ी होना है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, ये इसका सवाल है। अच्छा, तो इसके लिए तो आप जिस स्पोर्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अंजलि ये आप मराठी में बाद में उनको अभी कन्वर्ट कर दीजिए ना, यस मतलब यस एक बार मैं यस, बोल देती हूँ। तो हाँ मतलब इसमें तो आप जिस भी स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तो वो उसकी ट्रेनिंग आप शुरू करिए। लेकिन सबसे ज्यादा बात है, आप कोई भी स्पोर्ट्स करिए, आप डांस करिए, कुछ भी करिए जिसमें आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, आप अपनी बॉडी को कैसे तंदुरुस्त बनाएंगे, इसके लिए आप कुछ बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। आप जो मम्मी घर पे बनाती हैं सब्जी, उसको हाँ बोल के खाएंगे। सब कुछ ताजा घर पे बना हुआ एकदम तंदुरुस्त खाना खाएंगे। और हम लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो आज थोड़ा देर तक टीवी देख लेते हैं, देर रात तक पढ़ाई कर लेते हैं, नींद कम कर लेते हैं, ये सब चीजें थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना। तो ये जैसे जैसे आपके शरीर का ये पार्ट बनता जाएगा, ये जो रूटीन है, वैसे वैसे आप किसी भी फील्ड में अगर स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहेंगी, उसमें आपको डेफिनेटली हासिल करने में बहुत आसानी होगी। अंजलि आप प्लीज। यस, शायद से इन्हें समझ गया है। ताई तुला कळालं का?
ओके, थैंक यू। सुखदा, मुझे शायद अभी मीटिंग लीव करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी दूसरी और एक मीटिंग है, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मुझे भी है वो बस मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और फिर इसका आगे मैं सुखदा के साथ ये कर दूंगी। तो किसी का ये सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत लोगों को, जैसे मुझे भी स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, तो स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड अगर किसी को कुछ बीमारी है तो उसके लिए कौन सा योगा सही रहेगा, ये सवाल यहाँ पे रखकर शायद मैं लीव हो जाऊंगी। इसके बाद सुखदा आप मीटिंग कंटिन्यू रखना। ओके, सो देखिए, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली कौन सा मोबाइल है, बट मैं आपको ये बताऊंगी। हाँ, सो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली ये आसन करिए, ये आसन करिए, ये तो बहुत सारे आसन है, पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो। आप ध्यान रखिए, ये आप मैं सबको बता रही हूँ, स्पॉन्डिलाइटिस हो या कुछ भी हो, आप कभी भी गूगल नहीं करेंगे, फोन उठा के सर्च नहीं करेंगे कि 10 योगासन और मैं आज ये 10 करूंगी, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों बताती हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बिकॉज आपका बोन प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, तो इसमें जितने भी आसन हैं जिसमें आपका सर नीचे जा रहा है, ठीक है, आपका सर, जो हम पादहस्तासना करते हैं जिसमें आपका पूरा सर नीचे जाता है पैर तक, उसमें क्या है, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आसन है जिसमें आपका सर नीचे की तरफ होता है, आप नीचे की तरफ झुकते हैं। ये सारे आसन स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोगों को नहीं करने चाहिए। ये सारे आसन जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये खून का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ा देता है। सो इसका एक क्या समाधान है कि जितने भी आसनों में अगर आपको नीचे देखना है, सॉरी मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है इधर, मैं थोड़ा बाहर से ले रही हूँ कॉल, वरना मैं आपको दिखाती। जितने भी आसनों में आप पूरा नीचे जा रहे हैं उसकी जगह आप बीच में रुक जाएंगे, कमर तक रुक जाएंगे। अगर आपको पूरा नीचे जाना है तो उसकी बजाय आप बस यहाँ तक जाएंगे, बस आपको मेरा सर दिख रहा है, बस यहाँ तक जाएंगे। और कभी भी कोई भी आसन करते हुए ये गर्दन नीचे की तरफ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसको आई सामने रख के, ताकि आपकी स्पाइन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो बस ध्यान रखिए जितने भी आप आसन कर रहे हैं उसमें ये चीजें ध्यान रखिए, बस जो मैंने अभी आपको बताया, गर्दन को लेके और सर को लेके, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है और जिनको बीपी है, तो ये इससे कंट्रोल में रहेगा। और बस वही, अकेले घर पे कुछ भी ट्राई मत करिए, बाकी आप नॉर्मल सारे आसन कर सकते हैं, यही चीजें ध्यान रखते हुए बस। थैंक यू सो मच सोनाली। अभी हम कुछ सवाल और लेंगे बिकॉज फिर सोनाली का भी टाइम होगा लीव करने का। सो अभी 1-2 सवाल हम और लेते हैं, उसके बाद मैंने जो प्लान किया है यूथ मेंबर्स सब आपके लिए, उसके लिए हम थोड़ी देर रुकेंगे। सो हेमलता का शायद कुछ सवाल है, आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप पूछिए अपना सवाल। आप एक काम करिए इमरता, आप अपना सवाल आप चैट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो बोलना चाहती है कि मुझे योगा शिकना है। डॉक्टर मॅडम, तुम्ही तुमचा मोबाईल घेऊन थोडा बाहेर जा, म्हणजे आवाज तिच्या तिथं गुन्हेगार। देवेंद्र जी, अगर आपको सवाल समझ आया है तो क्या आप प्लीज उसे हिंदी में बताएंगे? नहीं ना मैम, नहीं समझ में आया। मैं चाहती है कि वो बच्ची बोलना चाहती है कि मुझे योगा सीखना है, उसको क्या करना पड़ेगा? योगा में इंटरेस्टेड है और ये और योगा सीखना चाहती है।
ओके तो सवाल आई थिंक जितना मैं समझी हूँ ये है कि वो योगा सीखना चाहती हैं और शुरुआत करना चाहती हैं, तो वो कैसे करें? अच्छा, ओके, तो वो योगा सीखना चाहती हैं और उन्होंने कभी योगा नहीं किया है, स्टार्ट करना चाहती हैं। ओके, तो मतलब बेस्ट यही रहता है कि आपके आसपास कोई भी योगा टीचर है, कोई भी अगर मतलब स्कूल है जहाँ योगा होता है। मैं तो बस यही कह सकती हूँ क्योंकि मतलब मुझे इस एरिया का कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन मतलब अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो और अगर आपको टीचर नहीं मिल रहे हैं तो आप बेसिक आसन जैसे जितने भी आप अगेन मैं सूर्य नमस्कार का ही नाम लूंगी कि उसका आप बेसिक अगर वीडियो, लेकिन सिर्फ सूर्य नमस्कार का अगर आप वीडियो देख के उसको कर सकते हैं तो वो एटलीस्ट ट्राई करिए। अगर आपको कोई टीचर कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप मुझे, अगर आपको सच्ची में टीचर नहीं मिल रहा है तो आप अपना लोकेशन भेज सकते हैं, मैं ट्राई कर सकती हूँ वहाँ कोई अगर आ सके या फिर हम कभी जा सके तो ये सब हम कर सकते हैं। बट आप बेसिक आसन जैसे सूर्य नमस्कार के जितने आसन हैं आप उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट करिए एंड बिल्कुल ढूंढिए, एक टीचर ढूंढिए। यस, थैंक यू सोनाली। आई थिंक मैं एक्चुअली जो आपने जो पूरा सेशन लिया उसमें से कुछ की पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आई थिंक जो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहली बात आपने ये बोली थी कि हम उसके पीछे भागते हैं कि हमें स्लिम होना है, हमें पतले होना है, और उस चक्कर में हम फिटनेस और वो परिभाषा भूल जाते हैं। तो स्लिम होने का मतलब ये नहीं है कि हम फिट हो। सो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और जो आपने एक कहा था कि हम गेम से क्या सीखते हैं, गेम में क्या सीखते हैं और गेम से क्या सीखते हैं, सो वो बहुत जरूरी है कि और मतलब वो भी समझना जरूरी है कि जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। वो एक स्टेप है, इनिशियल स्टेप जो हमें लेना पड़ेगा। एंड आई होप कि आज के इस सेशन से मुझे जो मोटिवेशन मिला वो बाकी सब लोगों को भी वो मोटिवेशन मिला होगा कि हम अपनी एक फिटनेस जर्नी स्पोर्ट्स में चाहे योगा में हम शुरू करें। सो यस, और किसी का कोई सवाल है क्या, यूथ मेंबर या सेंटर हेड्स मेंटर्स, किसी का कोई सवाल? सुखदा, अभी जहाँ से वो सवाल आया था मतलब फॉर योगा, अगर मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर कुछ भी नहीं है और अगर ये संस्था महाराष्ट्र में ही कहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कहीं है, तो आप मतलब बाद में मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा जरूर, मैं भी आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, हम वहाँ पे जाके कुछ कर सकते हैं अगर महाराष्ट्र में है तो। डेफिनेटली हाँ, ये इसका अगर जरूर हम कुछ प्लान कर सकते हैं। और अब अच्छा रहेगा कि हम मतलब ऑनलाइन से बेहतर अगर हम फेस टू फेस मिलकर हम ये चीज सीखे सब लोग। सो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ कर पाए। हाँ, कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट बाय द वे? ये एक्चुअली अलग अलग जगह है। औरंगाबाद, ये सब अभी फिलहाल औरंगाबाद के सेंटर से यहाँ पे लोग जुड़े हैं। अच्छा, ओके ओके, वाह, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है औरंगाबाद, कभी भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा कुछ हम ये प्लान करना भी चाहिए, तो सबके लिए आई थिंक वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ओके, किसी का और कोई सवाल है क्या? हॅलो, येस प्रशांत. मॅडम, गुडघ्यांचा आजार दूर करण्यासाठी कशा प्रकारचा योगा करायला पाहिजे? प्रशांत, आप अपना सवाल क्या हिंदी में पूछ सकते हैं क्या? बिकॉज हमारी स्पीकर हिंदी समझती हैं बेहतर। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए कौन सा योग का प्रयोग कर सकते हैं आप? हेलो, अच्छा, हेलो, हाँ, मैं समझी आपका क्वेश्चन। घुटनों का दर्द, तो ये प्रश्न मतलब बहुत लोगों को होता है फिटनेस में कि घुटनों में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है, रनिंग करने वाले लोगों के घुटनों में जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। अगेन मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि इसमें आपको जो सारे आप जैसे आसन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था स्पॉन्डिलाइटिस का कि क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि घुटनों के लिए उसको दर्द को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी योगा आसन कर रहे हैं ना, उसमें आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? सपोज देखिए,
मान लीजिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर आपको ये दिख रहा हो, दिख रहा है क्या? नहीं, शायद नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा ना? इट्स नॉट क्लियर ना? ब्लर हो रहा हो। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि कभी भी आप कुछ भी आप योगासन कर रहे हैं, आपका घुटना कभी भी आपको आपके पैर को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमेशा आपका जो पैर है, पैर के ऊपर ही घुटना, सपोज ये आपका घुटना है और ये पैर है, हमेशा घुटना पैर के ऊपर ही आपको रखना चाहिए, ठीक है? कभी भी ऐसे हो रहा है तो वो गलत है, उससे आपके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो हमेशा आप ट्राई करेंगे, जो भी योगासन कर रहे हैं, घुटने और पैर में एक लाइन होनी चाहिए, वरना आपके घुटनों के लिए बहुत बुरा है। और जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है योगा में, घुटनों में, उनके लिए बढ़िया रहता है सुबह उठ के ही, मतलब सुबह उठ के एक आसन है शिशुपाल आसन, ठीक है? तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फोटो से बढ़िया अगर आप वीडियो देखेंगे तो बढ़िया होगा। तो उसमें आप कुछ नहीं करते, अपने घुटने को हाथ में लेके और पैर को हाथ में लेके बैठ के बस आप राइट टू लेफ्ट हिलाते हैं उसको, बस, ताकि उसमें मूवमेंट रहे और वो खाली एक जगह जाम होके उसमें ज्यादा दर्द ना हो। तो ये आप कर सकते हैं सुबह। बाकी ये आप कुछ भी अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए हमेशा आप सब कि घुटने कभी भी पैर को क्रॉस नहीं करने चाहिए, वरना आपके घुटनों के लिए बहुत बुरा है वो। हेलो मैम। हाँ लता जी बताइए। हाँ, एक पूर्वा का क्वेश्चन था। मैम उनका क्वेश्चन ये है कि मैं छोटे से काटोल तालुके में रहती हूँ, तो मुझे इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अच्छा, वो कार्टव्हील करती है आप बोल रही हैं? नहीं नहीं, वो बोल रही हैं कि वो एक छोटे से जिले में रहती हैं, काटोल जिले में, तो और उन्हें अच्छा, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, तो उन्हें क्या हाँ। करना पड़ेगा? वो आपको याद है जैसे मैंने भी दिखाई कि आप सीढ़ी के यहाँ होके सीधा छलांग नहीं मार सकते हैं, आपको धीरे 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 आपको छोटे से आपके जिले से शहर तक आना पड़ेगा, शहर से आपको देश तक पहुंचना पड़ेगा, देश से फिर आपको इंटरनेशनल पहुंचना पड़ेगा। और ये बिल्कुल मुमकिन है अगर आप अभी शुरू करेंगे, अभी आप अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, कल को आप अपने स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पास के शहर में जाके, मुंबई में आके, और फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे हो सकता है। पर आप अपना वो गोल मत रखिए कि नहीं मुझे तो ओलंपिक मेडल लाना है देश के लिए। ऑफ कोर्स रखिए, तभी आप रोज करेंगे मेहनत, बट ये याद रखिए कि आप अगर सिर्फ सोचेंगे कि नहीं मुझे तो वो लाना है, तो जब मुझे मुंबई जाने का मौका मिलेगा तब मैं शुरुआत करूंगी, तो फिर वो कभी नहीं होगा। तो जितना आपके पास है, स्कूल में अभी वीडियो में देख सकते हो कितनी जगह है आपके पास स्कूल में, ऐसी जगह आपको मुंबई में, एक शहरों में, इंटरनेशनल नेशनल कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके जिले में इतनी सुंदर जगह है, तो वहीं से शुरुआत कीजिए। और बस जो भी कर रहे हैं रेगुलर करते रहिए उसमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे आपको पता लगने लगेगा कि ये भी होता है, ये भी होता है, फिर सब कुछ होने लगेगा। बट ऐसा ना हो कि आपके पास मौका आए और तब आप रेडी ना हो कि अभी मैं क्या करके दिखाऊं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो इसलिए कीप वर्किंग, मतलब मेहनत करते रहिए। यस, आई थिंक इसी जो आपने Thank you, ma'am. आंसर बोला उसी में मैं ऐड करूंगी, जो आपने 3 शब्द कहे थे कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, कि मेहनत हमें करनी है, उसके साथ लगातार मेहनत करनी है, और साथ के साथ सोबत घेऊन हमें जाता का? ठहराव और सब्र भी सोबत रखना नेता? है। जी लता जी, बिल्कुल। आपका एक और सवाल है? नहीं मैम, बस थैंक यू। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके। अभी एंड में मैं बस एक सवाल पूछना चाहूंगी, वो एक्चुअली मेरा सवाल यूथ मेंबर्स के लिए है कि आप लोगों ने अभी आज ये सेशन सुना, तो आप लोगों को क्या लर्निंग मिली या आप लोगों ने क्या सीखा? कोई अगर 1 या 2 जन कोई बता सके तो उसके बाद फिर हम ये सेशन एंड करते हैं।
हेलो। जी बताइए। हाँ नमस्कार। हिंदी में बोलूँ का मराठीत बोलू मैडम? आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमारे स्पीकर भी समझ पाएंगे, सो हिंदी में बात करो। जी, अगर आप मराठी में कंफर्टेबल हैं तो आप मराठी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं प्रयास करता हूँ कि हिंदी बोल सकूं। या मैम जो आज जो बहुत पूर्ण जो इंफॉर्मेशन मिले हमें जो योगा के बारे में, जो हमें कोई ज्ञात नहीं थी, इस सेशन में हमें वो मिली है। आज बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। ग्रेट, थैंक यू मैम। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? हाँ मैम, देवेंद्र बात कर रहा हूँ मैं। हाँ देवेंद्र जी बताइए। अपने को भी इस सेशन में ऐसी जानकारी मिली आज दास मैडम से कि अपने को कौन सा भी स्पोर्ट जब करना है तो आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है और वो शुरुआत में वो कंटिन्यू रहना भी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत सबसे पहले यही है कि शुरुआत करना तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेकर। तो ये अच्छी लगी चीज मेरे को। बिल्कुल, थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बस एक और रिस्पॉन्स लेंगे, उसके बाद फिर हम कॉल ये एंड करते हैं। हेलो मैम, मैं माधुरी ठाकरे बात कर रही। हाँ माधुरी जी बताइए। एक्चुअली आपने मतलब ये इस सेशन में जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी वो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों ने इस गाइडलाइन को अपनाना चाहिए, ताकि आजकल मैं भी देखती हूँ कि बहुत से बच्चों की हाइट में प्रॉब्लम आता है और इसके मतलब माता पिता को खुद भी इस योगा के बारे में या फिर इस मेडिटेशन के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो हमको करेंगे अपने बच्चों के लिए। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू माधुरी जी।